Assalamualaikum dear students and welcome to ITC lab. In this lab we will discuss about MS Visio. MS Visio हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अब MS Visio हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू ड्रा फ्लो चार्ट। यही काम जब हम MS वर्ड में करते हैं फ्लो चार्ट वाला, तो हमें कनेक्शन के दौरान बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो उससे बचने के लिए हम लोग जो ऑफिशियली या जो प्रॉपरली सॉफ्टवेयर है वो है फ्लो चार्ट विजियो। अब विजियो के अंदर हम लोग बेसिक चीज़ें जो परफॉर्म करते हैं वो बेसिक चीज़ आ गई फ्लो चार्ट्स, नेटवर्क डायग्राम्स और उसके बाद डेटाबेस डायग्राम जिसे ईआरपी भी कहते हैं या ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। इसके अलावा ऑफिस लेआउट बेसिकली 2D जो ड्राइंग है उसके लिए यूएमएल और बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए, इलेक्ट्रिकल डायग्राम के लिए, फ्लोर प्लान के लिए, होम प्लान, ऑल ऑफ आर 2D जॉइंट चार्ट्स। और मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू बेसिक डायग्राम जो कि फ्लो चार्ट्स हैं, इसको हम लोगों ने सीखना है। नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट हम लोग इसको बनाना सीखेंगे और इसके साथ हम लोग कोई भी एक नेटवर्क डायग्राम या ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडिया या कोई भी एक एक्स्ट्रा चीज़ इसके साथ परफॉर्म करेंगे। स्पेशली जॉइंट चार्ट ये हम लोग लाजमी करेंगे। सो व्हेन यू ओपन द विजियो इट विल लुक लाइक दिस वन। आई एम यूजिंग विजियो 2016। सो सबसे पहले आपने बेसिक डायग्राम इसको डबल क्लिक करें तो आपके पास इस तरह से ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब अगेन MS वर्ड की तरह इसमें भी ये ऑप्शन सेम है, ये ऑप्शन आपके पास सेम है, ये अलाइनमेंट का ऑप्शन आपके पास सेम है, एक्सेप्ट टूल्स, शेप और अरेंजमेंट और एडिटिंग, दीज आर ऑल द सेम ऑप्शंस। सो मैं इसको एक साइड पे ओपन कर लेता हूँ और आपको जो मैंने टास्क दिया था परफॉर्म करने के लिए उसको एक साइड पे ओपन कर लेता हूँ, फ्लो चार्ट वाला जिस वन। इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं एक साइड पे। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट। ओके, यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट हर बेसिक शेप जो हमें चाहिए वो मौजूद है। सो हम लोग यहाँ से 1 बाय 1 उन शेप्स को उठा लेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए रेक्टेंगल, हम लोगों ने इसको उठा लिया। थोड़ी सी हम लोग इसको बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से इस तरह से रेक्टेंगल चाहिए। बाद में हम लोग इसकी कॉपी जनरेट कर लेंगे। इसके अलावा हमें एक डायमंड ब्लॉक चाहिए, हम लोगों ने डायमंड ब्लॉक उठा लिया। इसके बाद हमें पैरालेलोग्राम चाहिए, हम लोगों ने वो उठा लिया और इसको भी हम लोग थोड़ा सा देखें। इसके अंदर दूसरा बड़ा एडवांटेज क्या है, जब मैं चीज़ ड्रा कर रहा हूँ तो देखें इसका साइज़ जब इसके साथ सेम हुआ तो मेरे पास एरो शो हो रहा है कि ये साइज़ सेम है, और जब मैं इसको यूँ छोटा कर रहा हूँ तो इसके साथ अगेन दैट्स गुड, ये अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। उसके बाद हमें चाहिए स्टार्ट और एंड। सो स्टार्ट और एंड हमारे पास राउंडेड रेक्टेंगल, यहाँ पे हमारे पास है राउंड कॉर्नर रेक्टेंगल, या हम लोग इसके अलावा यूज़ कर सकते हैं दिस वन। और इसे जितना भी आप छोटा करना चाहें यहाँ से छोटा कर लें। ये आ गया यहाँ पे। अब उसके बाद अब हमारे पास आ गया दिस वन, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट। सेकंड नंबर पे ये आ गया, थर्ड नंबर पे डायमंड आ गया, देन उसके बाद पैरालेलोग्राम आ गया, देन अगेन इसके बाद हमारे पास पैरालेलोग्राम आ गया। इसका साइज़ आप छोटा कर सकते हैं जैसे वहाँ पे मेंशन्ड है। आल्ट के साथ अगर करें या सिंपल शिफ्ट के साथ करें तो परफेक्ट होगा। हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देन उसके बाद अगेन डायमंड ब्लॉक, अगेन एक डायमंड ब्लॉक और डायमंड ब्लॉक के नीचे एक और डायमंड ब्लॉक। इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल V पेस्ट, सेकंड डायमंड ब्लॉक। इसके अलावा नीचे हमें चाहिए पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। सो पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल दोनों की का सिलेक्ट, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V।
एक यहाँ पे आ गया और सेकंड यहाँ पे। बाद में हम लोग इसको पेज साइज़ इंक्रीज़ कर लेंगे। और उसके बाद एक हमें पैरेललोग्राम चाहिए इस डायमंड के सामने, और एक हमें पैरेललोग्राम चाहिए इसके सामने, फर्स्ट डायमंड के नीचे। इस डायमंड के साथ हमें चाहिए। हम वन बाई वन अब इसको पहले कनेक्ट करते हैं, फिर जो हमारे पास रह जाएगा उसके हम लोग ऐड कर लेंगे। अच्छा, जब हमने कॉपी करना है तो कोशिश करें सिंगल आइटम को सिलेक्ट करके फिर कॉपी करें और इसको ले आएं यहाँ पे। और हमारे पास पिक्चर्स अगेन वो सारे ऑप्शन वही हैं। डाटा साइज़, यहाँ से हम लोग इसका साइज़ कर लेते हैं। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट कर लेते हैं ताकि हमारे पास साइज़ बड़ा हो जाए। और इस सारे को करते हैं सिलेक्ट और मूव कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। अब हमने कनेक्शन करने हैं। पहले हम लोग कनेक्शन कर लें, या इसके अंदर लिखना है अगर टेक्स्ट तो आप डबल क्लिक करेंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा a=3। और जो ही आप अगेन बैक स्पेस या किसी और जगह क्लिक करेंगे तो वापस नॉर्मल हो जाएगा। फिर डबल क्लिक i=0 एंड साइड पे क्लिक कर दें। सेम गोज़ फॉर दिस वन, <3। उसके बाद प्लीज़ गेस द नंबर। गेस द नंबर, और नीचे आएगा इनपुट द नंबर, दैट्स इट। उसके बाद नम इज डबल इक्वल टू ए वन। फिर आएगा नंबर इज़ ग्रेटर देन ए, दिस वन। और इस डायमंड के नीचे आएगा एक पैरेललोग्राम, ये आ गया यहाँ पे। और इसका है प्रिंट नंबर स्मॉलर। और नीचे आ गया सिंपल रेक्टेंगल, इसको छोटा कर लेते हैं हम ज़रा। और i++, दैट्स इट। अब इसी पैरेललोग्राम को हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसके सामने ले आते हैं। हम लोग इसको ज़रा इधर कर लें। इसके सामने अगर प्रिंट नंबर इज़ ग्रेटर, ओके। और प्लीज़ गेस द नंबर, इसके सामने हमें एक और पैरेललोग्राम चाहिए। इसी को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और हम लोग इसको कर लेंगे थोड़ा सा छोटा। ग्रेड्स, और यहाँ पे आएगा i=3, दैट्स इट। और इसी को आएगा एक यहाँ पे, और इसी को हम लोग कॉपी कर लेंगे यहाँ पे। सो इधर आ गया स्टार्ट, और यहाँ पे आ गया एंड या स्टॉप, दैट्स इट। अब हम लोगों ने इनको कनेक्ट करना है। अब इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं, या यहाँ से इसका साइज़ ज़रा बड़ा कर लेते हैं, इसको इतने एरिया में ले आते हैं। अब हम लोगों ने पहले तो सिंपली डाउनवर्ड कनेक्ट करते जाना है। होम में जाएं, कनेक्शन के लिए हमारे पास यहाँ पे मौजूद है कनेक्टर टूल, ड्रा कनेक्टर बिटवीन ऑब्जेक्ट। क्लिक करें इसको। देखें जिस शेप पे मैं जाता हूँ मुझे छोटे छोटे डॉट शो हो रहे हैं। जब मैं उस डॉट पे जाता हूँ तो मेरे पास एक ग्रीन कलर का बॉक्स आ रहा है। इट मीन यहाँ से लाइन शुरू होगी, यहाँ से कनेक्शन शुरू होगा। क्लिक किया मैंने, और कहाँ तक लेके जाना है, यहाँ तक। इट मीन एक पॉइंट से क्लिक करके ड्रैग करूँगा और दूसरे पॉइंट पे आके छोड़ दूँगा तो वो उसको आपस में ज्वाइन खुद कर देगा। यहाँ से पकड़ा यहाँ तक, यहाँ से पकड़ा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और इसको बाद में थोड़ा सा सेट कर लेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक। ऑटोमेटिकली मेरे पास जो पॉइंटर है ये सारा कुछ है मूव करेगा, यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ तक, देन यहाँ तक,
दिस वन। अब आई प्लस प्लस इसको लेके जाना है यहाँ से यहाँ तक। सो मैंने यहाँ से पकड़ा और ले गया यहाँ पे, और फिर यहाँ से इधर नंबर इज़ ग्रेटर दैन ए, फिर नंबर इज़ इक्वल टू ए, यहाँ से एरो जा रहा है इस चीज़ में, और पुट द नंबर, गेस द नंबर, ठीक है। अब प्रिंट, यहाँ पे हमने प्रिंट करना था लॉस्ट, ठीक है जी। अब हम लोग आ गए यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ पे, एंड यहाँ से यहाँ। सॉरी, बैक करते हैं। बैक करने के लिए कंट्रोल जी, और यहाँ से यहाँ पे। बाद में इसकी प्लेसमेंट हम लोग करेंगे तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और हमें नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। दोबारा से पॉइंटर टूल पे आएंगे, और सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा करते हैं, इसको इधर किया, थोड़ा सा एक पॉइंट इधर करें तो ये सेट हो जाएगा, और इसको भी थोड़ा सा ऐसे सेट कर लें। फिर इसको मूव करें यहाँ पे, ये भी तकरीबन ठीक हो गया। इसको यहाँ पे, या हमारे पास जो हम लोग MS वर्ड के अंदर देख के आए ऑप्शन के, इन सारों को करेंगे सेलेक्ट, और अलाइन में जाएंगे और अलाइन कर देंगे सेंटर, अलाइन सेंटर कर देंगे, तब भी हमारे पास प्रॉपरली सेंटर अलाइन हो जाएंगे। या हम लोग अलाइन लेफ़्ट कर दें तो हर चीज़ लेफ़्ट पे लाइन हो जाएगी। तो हमने लेफ़्ट पे नहीं करना, हमें सेंटर भी ठीक है, और दैट्स इट। और इसको कर देते हैं डिलीट। ये हमारे पास सिंपल शेप्स आ गई। अब हम लोग दोबारा से एक बार शेप्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो बेसिक शेप यूज़ होती है उसमें पैरेललोग्राम ये आ गया हमारे पास। देन उसके बाद राउंडेड रेक्टेंगल आ गया, जो स्टार्ट और एंड के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद हमारे पास डायमंड ब्लॉक आ रहा है, और डायमंड ब्लॉक हमारे पास इधर आ रहा है बिल्कुल टॉप पे। यहाँ पे भी आपके पास रेक्टेंगल मौजूद है, पेंटागन टाइप रेक्टेंगल, या डायमंड, या क्रॉस। अगर आपने सर्च करना है तो आप सर्च भी कर सकते हैं, DIAMOND, डायमंड, या डिसीजन सर्च करें, या ये चीज़ सर्च करें, या हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट सर्च करेंगे तो ये स्टार्ट और एंड आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ से आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अभी इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, प्रीवियस वाले के साथ। इसको डिलीट करेंगे हम, इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे, और देन कनेक्टर को यूज़ करते हुए यहाँ से अब यहाँ पे हमारे पास ट्रू फॉल्स जो लिखा है, सिंपली इस एरो के ऊपर मैंने लिखना है। कनेक्टर टूल में गया, इस एरो पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे लिख दिया फॉल्स, ये आ गया। बाद में हम लोग यहाँ से ये ऑप्शन को यूज़ करके इसकी पोजीशन को टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे और भी हमारे पास टूल्स हैं। ये हमारे पास कनेक्शन पॉइंट, हमें ये ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट ब्लॉक, जैसे हम उसमें प्लेस करते हैं इस तरह से हमारे पास टेक्स्ट अगर किसी जगह हमने लिखना हो तो वो लिख सकते हैं। तो उसके अलावा फिल, लाइन इफेक्ट, अलाइन, पोजीशन, फाइंड, लेयर्स और पॉइंट एंड द रेस्ट आर ऑप्शन बेसिकली सेम। हम लोग इसको यहाँ पे मिनिमाइज़ करते हैं, व्यू में जाते हैं और यहाँ से फ़िलहाल कर देते हैं फिट टू विंडो, या पेज विड्थ करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। अब अगेन हम लोग दोबारा से एक बार देखते हैं, होम में गए, सारे ऑप्शन सेम हैं, जस्ट हमें जो शेप ड्रा करनी है वो सारी साइड पर मौजूद हैं। ऑटो कैड की ड्राइंग अगर हम लोगों ने उठानी है तो वो भी कर सकते हैं, मगर हमें अभी सिंपल हमारे पास बेसिक शेप उठानी है। सो ये हमारे पास कुछ कंटेनर्स बने हैं, इसको हम लोग अभी सेकंड पार्ट के अंदर देखते हैं। कॉल आउट्स इसको भी देखते हैं, कनेक्टर हम लोग देख चुके हैं, डिज़ाइन में आ गए। अच्छा, अगर हमें इसका डिज़ाइन चेंज करना है, मैंने सारे को किया कंट्रोल A, और यहाँ पे जब मैं जाता हूँ तो मेरे पास डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन मौजूद हैं। तो
आप यहाँ से कोई भी डिज़ाइन यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज दिस वन, इसको करते हैं। लेकिन इसमें स्टार्ट का और एंड का चेंज होगा। अगर मैं स्टार्ट और एंड लगाता दोनों तो उसका ये होगा, बाकी सारी शेप्स का कलर ये होगा और फिर ये कलर आएगा जी। इसके अलावा हमारे पास बैकग्राउंड, अगर हम लोगों ने बैकग्राउंड पे कोई कलर देना है तो दे दें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। बॉर्डर एंड टाइटल, इस तरह से हमारे पास कुछ बॉर्डर एंड टाइटल बने हैं, ये भी हमें ज़रूरत नहीं है। रीअरेंज लेआउट, अब हमारे पास अगर ये लेआउट अरेंज नहीं है प्रॉपरली तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट अरेंजमेंट के पैटर्न बने हुए हैं, लेफ़्ट टू राइट, रेडिकल या सर्कुलर, कॉम्पैक्ट ट्री, जिस तरह से भी अगर आप इसको अरेंज करना चाहें, बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम करेंगे तो उसको इस तरह से अरेंज करेगा कि हर चीज़ टॉप टू बॉटम की फॉर्म में शो हो, मगर हम लोग अभी इस तरह से इसको यूज़ नहीं करेंगे। कनेक्टर्स ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, कर्व, ये सारा कुछ ये था हमारे पास बेसिक शेप्स का। लोग इसे सेव करते हैं, पार्ट 1, फाइल, न्यू, और अब हम लोग जाएंगे ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के अंदर। इस पर क्लिक करते हैं, डिफरेंट किस्म के हैं, कोई भी एक आप चूज़ कर लें। ऑलरेडी बना हुआ है, डाटा इंपोर्ट भी किया जा सकता है। अब ये यहाँ पे कुछ फीचर्स आपको बता रहे हैं कि ये बना बनाया है, आप इसमें से किसी भी शेप को देखें जहाँ मर्जी, क्योंकि ये नीचे वाली शेप इसके साथ कनेक्टेड है तो इसको जहाँ भी मूव करूँगा वो दो उसके साथ मूव होंगी। सो ये हमारे पास विजुअल का एडवांटेज है। मैं इसके बजाय इसको करना चाहता हूँ या इस डिज़ाइन को चूज़ करना चाहता हूँ, इसको फ़िलहाल एक मिनट डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो शेप्स हैं इसके डिफरेंट स्टाइल बने हैं कि पिक्चर कहाँ पे आए, उसका टेक्स्ट कहाँ पे आए, तो आप यहाँ से कोई भी वो डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। स्पेसिंग, बेस्ट टू फिट, यहाँ पे अगर मैं इसको मैक्सिमाइज़ करूँ तो मेरे पास ये एग्जीक्यूटिव की सीट है, ये असिस्टेंट की सीट है, वैकेंसी, टीम फ्रेम, 3 पोजीशन, इसको ड्रैग करूँगा तो ये इस तरह से 3 पोजीशन मेरे पास इकट्ठी आ जाएंगी। इसके बाद सेल्फ बेल्ट, इसको क्लिक करके आप ड्रैग करें। सेल्फ बेल्ट के अंदर क्या है, सिंपल नेम और उसके साथ टाइटल, देन उसके बाद मल्टीपल शेप्स, टाइटल, डेट, डायनामिक कनेक्टर, डायरेक्शन। अब हम लोग 1 बाय 1 यहाँ पे नाम लिखते हैं। लेट्स सपोज नेम आ गया सफदर, और यहाँ पे इसकी अगर आपने चेंज करनी है तो वो भी चेंज कर लें, और पिक्चर चेंज करनी है तो हम लोग पिक्चर में आते हैं और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट पिक्चर, हम लोग इंसर्ट, और इंसर्ट में आने के बाद पिक्चर डेस्कटॉप, फ़िलहाल अब कोई भी पिक्चर उठा लें, सपोज से उठा लें। अब हम लोग चाहते हैं कि ये पिक्चर इसकी पोजीशन पर आए, तो अगर आपने इसकी पोजीशन पर पिक्चर को लेके आना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको सिंपली जो ये शेप है आपके पास ये वाली, इसको करेंगे सिलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद इसमें ही आपके पास ऑप्शन है अलाइन टेक्स्ट, अलाइन टेक्स्ट नहीं चाहिए हमें, चेंज शेप भी नहीं चाहिए, और डाटा इसका ऑप्शन चेंज पिक्चर, लेट मी सी, इंसर्ट, स्क्रीन टिप, कॉल आउट, पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, और डिज़ाइन, डाटा, रिव्यू, व्यू, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ठीक है, इसको आप सेलेक्ट करें, इंसर्ट, चेंज, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, इसको यहीं पे ले आएँ, इसको सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद चेंज पिक्चर पे जाएं, और देन अपनी पिक्चर जहाँ भी आपने सेव की हुई है वहाँ पे जाएं और अपनी पिक्चर को करें सिलेक्ट, लाइक दिस वन, ये पिक्चर आ गई, इसको करते हैं डिलीट। अगेन पिक्चर के ऑप्शन को सिलेक्ट करें, चेंज पे जाएं या डिलीट या शो हाइड, पिक्चर शो या हाइड करनी है। बाकी एक्सपोर्ट का ऑप्शन सेम है, और स्पेसिंग अगर दरमियान में स्पेसिंग बढ़ानी है तो ये स्पेसिंग बढ़ गई, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और अब स्पेसिंग बढ़ाता हूँ तो अभी अगेन यहीं से स्पेसिंग इंक्रीज़ हो गई। री लेआउट सेट करने के लिए बेस्ट टू फिट,
अब इसको करूँगा तो जितना पेज पे इजीली फिट हो सकता है उस हिसाब से अरेंज हो जाएगा। लेआउट कह रहे हैं आपको इस तरह का लेआउट चाहिए, इस तरह का चाहिए, ये डिफरेंट पैटर्न बने हैं, बेसिकली डिफरेंट स्टाइल बने हैं। आप इसमें से किसी भी स्टाइल को चूज़ कर सकते हैं लेआउट बनाने के लिए, बाकी ऑप्शन सेम है। इट मीन जब भी हम लोग स्टार्ट में जाके चूज़ करते हैं कि हम लोगों ने क्या चीज़ बनानी है, तो उसके हिसाब से हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं, उसके हिसाब से हमारे पास जो यहाँ पे शेप्स हैं वो आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे मोर शेप में अगर मैं जाऊँ तो बिज़नेस ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी कि ये अब हम लोगों ने जैसे फ़्लो चार्ट के लिए किया था, फ़्लो चार्ट की शेप देखनी है तो फ़्लो चार्ट में हम लोगों ने क्या देखना है, फ़्लो चार्ट में हम चाहते हैं कि जर्नल बेसिक शेप, ये बेसिक शेप आ गया जर्नल में। अगर फ़्लो चार्ट के अंदर देखना है शेयर पॉइंट, एरो शेप्स, एरो की शेप्स आ गई। फ़्लो चार्ट के अंदर आपने डिपार्टमेंट की तो इस तरह की शेप आ गई, क्रॉस फंक्शनल टर्मिनेटर्स या डिपार्टमेंट 3D। तो इस तरह से आपने जो शेप देखनी है वो शेप सिंपली आप मोर शेप में जाएं, सर्च करें और वो शेप आपको यहाँ से मिल जाएगी। और दूसरा ऑप्शन जो हम लोगों ने किया वो ऑप्शन ये था कि आप जब विज़ियो ओपन करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है बेसिक ड्राइंग का, इसमें बेसिक शेप आएंगी, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट आएंगे, तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशनल शेप आपको शो होगी। बेसिक फ़्लो चार्ट पे अगर करता हूँ मैं टिक तो वो इस तरह से आपसे पूछेगा किस तरह का फ़्लो चार्ट आपके माइंड में है। मैं चूज़ करता हूँ लेट्स सपोज पैरेलल फ़्लो चार्ट या सिंगल फ़्लो चार्ट और क्रिएट, तो मेरे पास इस तरह से ये बेसिक फ़्लो चार्ट मुझे दे रहा है। ऑलरेडी उसने कुछ बेसिक फ़्लो चार्ट बनाया हुआ है, वो कह रहा है इसी को आप यूज़ करके सारी चीज़ें आपके पास उसने यहाँ पे दे दी हैं। अब इसी को जो चीज़ आपने एक्स्ट्रा लेनी है लें, कॉपी करें, पेस्ट करें, यहाँ पे आपके पास सारी बेसिक शेप्स और यहाँ पे शो कर रहे हैं। इसको हम लोग ज़रा मैक्सिमाइज़ कर लें ये, तो ये आपके पास सारे के सारे चीज़ें यहाँ पे शो कर रहा है। सो ये आपके पास पॉसिबल थीम्स हैं, आप किसी भी थीम को चूज़ कर सकते हैं और कलर वगैरह चेंज करने हैं डिफरेंट चीज़ों के। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर माउस लेके जाएंगे और क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने से टेक्स्ट चेंज होगा, राइट क्लिक करने से आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। होवर अ शेप देन यूज़ ऑटो करेक्टर एरो टू कनेक्ट न्यू शेप। कह रहा है ये है, इसको आप किसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। अब ये पॉसिबली इसके साथ कनेक्ट हो सकता है, इसके साथ हो सकता है, इसके साथ जो डायरेक्ट कनेक्शन शो हो रहा है। किसी भी शेप के ऊपर जाएं, जब आप हावर करेंगे तो हावर करने से वो आपको बताएगा कि ये किस किस चीज़ के साथ कनेक्ट हो सकता है। देखें साइड पे मेरे पास एरो आ जाएंगे, इन एरोज़ के ऊपर मैं इस पर अगर क्लिक करूँ तो ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। ये इसके साइड पे मैं चाहता हूँ इसके लेफ़्ट या इसके राइट साइड पे ये डायमंड शेप आ जाए, मैंने क्लिक किया डायमंड, इसके साइड पे ये आ जाए, स्टॉप आ जाए, ये आ जाए। तो किसी भी शेप के अप डाउन लेफ़्ट राइट टॉप के ऊपर कोई चीज़ इंसर्ट करनी है तो आप सिंपली उसके ऊपर माउस लेके जाएं और उसके कर्सर आपको बताएगा कि आपने कहाँ पे कोई चीज़ ड्रा करनी है। डायरेक्ट एरो ऑटोमेटिकली उसके साथ शो हो रहा होगा। सो ये है बेसिक। अब इसी डायग्राम्स को जो आपने 3 डायग्राम की हैं इसको आप ड्रा करेंगे नंबर 1, और नंबर 2 मैंने एक चीज़ डाउनलोड की थी, लेट मी शो यू। अब आपको मैं चीज़ दिखाने लगा था कि जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स हैं वो हम लोग कैसे और कहाँ पे यूज़ करते हैं, जिसकी एक एग्जांपल अभी मैं आपको यहाँ पे बेसिकली जो टीम्स आप बनाते हैं उसके लिए शो किया जाता है कि ये चेयरपर्सन है या सोसाइटीज़ हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट सोसाइटीज़ ज्वाइन की होंगी। सो लेट मी शो यू ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। अब ये एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाया है इन्होंने, जिसके अंदर एक चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और जनरल सेक्रेटरी। इससे पहले हमारे पास जो बनता रहा है हमारे पास फ्लो चार्ट, जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट देखें सिर्फ पिक्चर आ रही है और ऊपर नाम आ रहा है, नीचे उसकी नाम के साथ उसकी सीट आ रही है, तैमूर अब्बासी ट्रेजरर जनरल सेक्रेटरी। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, ये मेरे पास एक पैटर्न आ गया। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, दूसरा पैटर्न आ गया। और अब ये चीज़ ये अराउंड है 2018 की, जब मैं अपनी सोसाइटी का चेयरपर्सन था, तब हमारे पास ये आ गया। मेन हायरार्की में जो मेन टीम है वो आ गई। अगेन ये भी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाया गया है और नीचे सब टीम यानी कि ये आ गई कोर टीम, इसमें आपका चेयरपर्सन, वाइस चेयर, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर आता है। इनके अंडर आपके पास ये टीम आती है और इनके अंडर देखें ये इस तरह से बना हुआ है
अहमद महमूद के अंडर ये बंदा आता है, मुजम्मिल सरार के नीचे ये बंदा आता है, हसीफ फैसल के नीचे ये फ़ीमेल आती हैं ज़ैनब, और इस तरह से जो जिसके अंडर आ रहा है वो उसको उस तरह से अरेंज कर रहे हैं। सेकंड हमारे पास आ जाती है कंप्यूटर सोसाइटी, इनका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट दिखा दें। लेट मी सी, अब देखें ये इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाया, ये दूसरा बना लिया, और दैट्स इट। तो इस तरह से आप ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को यूज़ करके कोई भी चीज़ ड्रा कर सकते हैं। सो आई विल असाइन यू अ टास्क इन विच यू हैव टू डिज़ाइन एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, नंबर 1। और नंबर 2, आपके पास जो ऑप्शन है विजियो के अंदर फ्लो चार्ट्स का, आप उसको यूज़ करेंगे फ्लो चार्ट के ऑप्शन में। और जैसे भी हम लोगों ने किया था विजियो, यहाँ फ्लो चार्ट ड्रा करने के लिए हमेशा हम बेसिक फ्लो चार्ट पे जाएंगे, इसको चूज़ कर लें और क्रिएट पे जाएं, और देन उसके बाद ये सारी शेप्स मौजूद हैं, कुछ बनी बनाई शेप्स हैं, और मैंने आपको बता दिया कि ये शेप्स है। इसके नीचे दोबारा से मैंने इसी तरह का ब्लॉक ऐड करना है। मैं यहाँ पे जाऊँगा और डाउनवर्ड एरो में ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका हूँ। यहाँ पर राइट साइड पे कोई चीज़ ड्रा करनी है, नहीं करनी डिलीट कर दें। इसके टॉप पे ड्रा करनी है, तो ये आपके पास लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम के ऊपर चीज़ें ड्रा करने का ऑप्शन है। मैनुअली भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन जस्ट ये है कि साइड पे चीज़ ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होगी। सो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन एमएस विजियो का। लेट मी शो यू एन अनदर एग्जांपल, उसको हम लोग कहते हैं यूएमएल डायग्राम। लेट मी सी, यूएमएल डायग्राम बेसिकली हम लोग यूएमएल क्लास हम लोग उस टाइम यूज़ करते हैं जब हम लोग डेटाबेस डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं। सो इनिशियली अब आप कंसिडर करें कि आपको कोई देखें इस तरह से चीज़ आपको करके ज़रूरत पड़ जाए, जस्ट इन केस आपको कोई चीज़ ड्रा करनी पड़ जाए, तो आपके पास विजियो के अंदर यूएमएल डायग्राम ऐड करने का ऑप्शन है, डिज़ाइन करने का ऑप्शन है, और आपके पास बेसिक फ्लो चार्ट, बेसिक इलेक्ट्रिकल डायग्राम, फ्लोर प्लान। लेट मी सी आ फ्लोर प्लान, और यहाँ पे ड्रा कुछ भी नहीं है, आपने जो भी करना है खुद ड्रा करना है। ये रूम है, मैंने कहा जी इतना रूम मैंने बनाना है, या क्लिक करें, और अगर उसे रूम पसंद नहीं आया तो नहीं, कोई बात नहीं, क्लिक करके ड्रैग करें और इसके ऊपर अब डबल क्लिक करें तो ये इसकी साइज़ आ रही है कि इसका साइज़ कितना है। मैं इसको यहाँ से छोटा बड़ा कर लेता हूँ अपनी चॉइस के मुताबिक। ये मेरे पास साइज़ आ गया। अदरवाइज़ मैं मैनुअली भी साइज़ लिख सकता हूँ, प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे मैं साइज़ इंच फुट जो भी मैंने साइज़ यहाँ पे रखना है वो चीज़ लिख सकता हूँ। सो मैंने कहा जी 35 IN इंच, और लेंथ है 20 IN। ये किया तो मेरे पास 35 बाई 25 इंच का वो बन गया। सो मैंने इसको यही रहने दिया। अब मैंने इसके ऊपर डोर ऐड करना है, यहाँ से मैंने पकड़ा डोर कहाँ पे ऐड करना है जी, यहाँ पे। ये डोर ऐड हो गया, दरवाज़ा। और उसके अलावा मैंने कहा जी इस कोने में मैंने खिड़की भी डालनी है, तो ये खिड़की भी आ गई यहाँ पे। अब मैंने कहा जी इसके अंदर मैंने क्या करना है जी, जो चीज़ें आप नॉर्मली आपको नज़र आती हैं, विंडो वाल, गार्डन विंडो, स्लाइडिंग ग्लास, जो आपकी स्लाइडिंग ग्लास एक तो है जो प्लेन विंडो है, और एक है आपके पास स्लाइडिंग विंडो। सो वो आ गया, डबल दरवाज़ा आ गया, डबल हंग आ गया, और इसके अलावा आपके पास बेसिक चीज़ें जो आपके पास घरों के नक्शे में यूज़ हो सकती हैं। ये स्पेस है जी ऑफिस की, इतने मैंने पोर्शन को अपना ऑफिस बनाना है, और एक्सटीरियर वॉल गाइडर, इस तरह से, यानी कि आपके पास ये कुछ पॉसिबल शेप्स हैं जिनको यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे होते हैं, घरों की चीज़ें बना रहे होते हैं। अब ड्रा कोड मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैंने लाइट लगानी है, तो मैंने कहा जी इस जगह पे मैं लगाऊंगा वॉल लाइट। सो ये मेरे पास वॉल लाइट का ऑप्शन आ गया जी। इसके ऊपर लेके जाऊँ तो मुझे शो भी करेगा कि ये क्या चीज़ है। सो ये वो बेसिक आइकन्स हैं, बेसिक शेप्स हैं जो आप किसी भी आर्किटेक्चर को दिखाएंगे तो उसे पता होगी कि यार ये आइकन शेप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये शेप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने कहा यहाँ से विंडो होगी, यहाँ पे लाइट होगी, यहाँ पे डोर होगा, यहाँ पे मैं ऑफिस बनाऊँगा, सरफेस फ्लोर या मल्टी लाइट बार या सीलिंग लाइट। आजकल जो लाइट्स आपकी यूनिवर्सिटी में भी लगी हुई हैं सीलिंग लाइट है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये जस्ट एक बेसिक आइडिया देने के लिए कि आप इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। अब अगेन आपको एक ऑफिस लेआउट अगर दिखाया जाए
चलें जी, ऑफिस लेआउट में ये 4-5 चीज़ें आ जाती हैं, डबल फ्लोर स्पेस, कॉर्नर प्लास्टिक, ये सारा कुछ आप इसमें से भी यूज़ कर सकते हैं। और कुछ बने बनाए जैसे मैं आपको दिखाऊँ, अगर फ्लोर प्लान, यहाँ से कोई एक फ्लोर प्लान हम लोग निकाल लेते हैं, ऑफिस लेआउट, होम प्लान। घरों में बैठे हैं आजकल तो घरों के नक्शे देखते हैं, तो ये आपके पास साइज़ उस हिसाब से चीज़ों का छोटा बड़ा हो जाएगा। सो फर्नीचर आपने प्लेस करना है, चेयर कहाँ पे रखनी है, ये चेयर यहाँ पे आ गई, सोफ़ा यहाँ पे आ गया, तो ये आप वो पूरा एक घर का नक्शा तैयार कर रहे हैं। लव सीट यहाँ पे आ गई, 2 सीट्स हैं बेसिकली। और इसके अलावा मैंने कहा गार्डन या वॉल शीट, मैंने कहा यहाँ पे एक रूम होगा, एक रूम यहाँ पे होगा। इस तरह से मैंने डिफरेंट अपने और 2D डिज़ाइनिंग हम लोग विजियो पे कर रहे होते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था MS विजियो का। अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले जो आपको फ्लो चार्ट दिए गए थे उसको आपने जल्दी से MS विजियो के ऊपर ड्रा करना है। नंबर 1, जब आप ये ड्रा कर लेंगे देन यू हैव टू ड्रा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ऑफ योर चॉइस। उसके अंदर क्या क्या होगा, उसके अंदर जो चीज़ें होंगी वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। लेट मी शो यू वंस अगेन। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा मुझे। सो ये आपके पास फिगर आ गई। इसी तरह का आप एलिमेंट बनाएंगे कि चेयरपर्सन सबसे पहले ऊपर टॉप पे आएगा, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजर, इसके नीचे देन आपके पास ये आएगा, देन उसके नीचे। इस तरह से आपने हायरार्किकल फॉर्म में पूरा ये ड्रा करना है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बना लें जिसमें आपके पास CEO होगा, देन CEO के नीचे कुछ लोग होंगे, देन उसके नीचे कुछ लोग होंगे, देन उसके अंडर कुछ लोग होंगे डिपार्टमेंट वाइज। तो इस तरह से ये चीज़ें आप लोगों के पास बनेंगी। सो इस तरह का आप मुझे अपनी चॉइस का एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप मुझे ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बना के दिखाएंगे। ये 2 टास्क हो गए आपके MS विजियो के। सो इफ़ यू हैव एनी क्यूरी वी विल डिस्कस इन आवर लाइव सेशन। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।